राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। सूर्य का प्रकाश हल्का हल्का सा अपना प्रभाव फैलाना शुरू करता है और धीरे धीरे से सूर्य का प्रकाश जब बढ़ने लगता है तो आपने अक्सर ही ये देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में या उसी समय आप बाहर किसी काम पर गए हैं या कहीं आ जा रहे हैं तो लोग अपनी चौखट की या कह लीजिए दहलीज की सफाई कर रहे होते हैं या वहां पर आकर पानी की बाल्टी गिरा देते हैं या पानी छिड़क देते हैं। तो कई बार मन इन बातों में उलझ के रह जाता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके पर क्या सिद्धांत हैं, क्या लॉजिक है, क्यों ऐसी बातें या ऐसे काम करते हैं लोग। तो ये सभी चीज़ें बहुत वैज्ञानिक हैं। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग दादी दादा माताजी पिताजी ऐसे कार्य किए करते थे। वे क्या करते थे, रात को घर के ब्रह्म स्थान में यानी कि घर का सेंटर जो होता था वहाँ पर एक लोटा पानी का भर के रख देते थे और वो लोटा पूरी रात वहाँ पर पड़ा रहता था और वो लोटा अपने अंदर पूरी नेगेटिव एनर्जी सोख लेता था, क्योंकि पानी में ये गुण है, ये राहु की शक्तियों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो वो लोटा सारा कुछ अपने अंदर सोख लेता था। सुबह हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जो कि बृहस्पति का रूप होते थे, वो जल जाकर अपनी दहलीज पर या अपने गेट के इर्द गिर्द दाएं बाएं छिड़क देते थे, क्योंकि जो दहलीज है वो राहु मानी गई है। ठीक है, और जो हमारे बाहर का रास्ता है वह भी कहीं ना कहीं राहु केतु ग्रह से संबंधित हो जाता है। तो वो जल जो कि चंद्र है और उसमें नेगेटिविटी भरी है, तो वैसे तो चंद्र ही है, तो चंद्र को वहाँ पर जब छिड़कते थे तो हमारे घर की दहलीज पर जो राहु ग्रह की बुरी किरणें पड़ी हैं, नेगेटिव एनर्जी पड़ी है, क्योंकि रात का समय शनि और राहु का माना गया है। तो इस समय जो हमारी दहलीज पर नेगेटिव एनर्जी आई है तो सूर्य की पहली किरण यानी कि सूर्य की गवाही, सूर्य की हाजिरी में जल के द्वारा वह उपाय किया जाता था जिससे कि राहु ग्रह शांत हो जाता था। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत था ज्योतिष के आधार पर। तो अब कोई कहता है कि हम इन बातों को नहीं मानते, ये सिर्फ भ्रम है या ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर तो ये बातें सत्य ही हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो आपको उन चीज़ों को भी छोड़ना होगा जो ज्योतिष पे आधारित हैं। जिन भी तिथियों का प्रयोग हम करते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो देसी हैं, चाहे वो संडे है, मंडे है, रविवार है, सोमवार है, तो ये भी ग्रहों से ही संबंधित है। बस आपकी बुद्धि में कितना प्रकाश आता है, आपके ज्ञान चक्षु कहाँ तक खुल पाते हैं, तो सिर्फ कहानी इतनी सी है। तो हर चीज़ की गणना ज्योतिष के बगैर नहीं हो सकती। तो ज्योतिष ही हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए हमें धार्मिक पथ दिखाता था, हमें वैज्ञानिक पथ दिखाता था और हमें छोटे छोटे अपने क्रियाकलापों से हमारे जो कार्य थे रूटीन के, उनको करने के बाद हमारे ग्रहों के अच्छे परिणाम हमें मिल जाते थे। तो ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत था कि हम अपनी दहलीज के ऊपर पानी क्यों छिड़कते थे। तो आप कहीं से भी गुजरिएगा या आपके आस पड़ोस या रिश्तेदार में कोई भी अपनी दहलीज पे जल छिड़के तो समझ जाइएगा कि ये राहु का उपाय हो रहा है। लेकिन फिर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई भी उपाय किसी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान की देख रेख में ही करें। कई बार भोलेपन में भोले बादशाह ऐसे ही उपाय कर जाते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। तो जनहित में मैं यही कहूँगा कि अगर कोई दवा खाएं तो डॉक्टर की देख रेख में खाएं, तो कोई उपाय करें तो किसी विद्वान जोशी की सलाह के द्वारा ही करें, जो ज्योतिष का जानकार हो, एक्सपीरियंस देखकर उससे सलाह लेकर उपाय करें, सीधे उपाय ना करें। ठीक है, कहीं हानि ना हो जाए। तो इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता।